नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ गई है। 1,38,845 लोगों में संक्रमण है और अब तक 77,103 के एक्टिव केसेस हैं। 57,721 लोग अब तक ठीक हुए हैं। 4,021 लोगों की देश में मौत हुई है। 4,000 के पार पहुंच गया मौतों का आंकड़ा। 24 घंटे में 6777 मरीज मिले हैं। 154 की मौत हुई है। महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी मरीज अशोक चौहान को कोरोना संक्रमित हुए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने के कार्यालय का एक स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हुआ है। राजस्थान में कोरोना के 72 नए मामले सामने आए। तादाद 7100 पहुंची। तो ये पूरे सेटिंग्स हैं पूरे देश की। आपको बता रहे कि 1,38,000 के पार मामला पहुंच चुका है। मौतों का आंकड़ा आज 4,000 के पार जा चुका है। तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के कार्यालय का एक स्टाफ कोरोना पॉजिटिव है। इसके अलावा राजस्थान की अगर बात करें तो वहां पर 72 नए मामले सामने आए हैं। तो देश में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है और 1,38,845 लोगों में संक्रमण देखा गया है। तो हवाई यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा है कि अगले 10 दिनों तक एयर इंडिया पूर्ण उड़ानें चला सकती है। 10 दिनों बाद एयर इंडिया फ्लाइट में नहीं होगी मिडिल सीट की बुकिंग। तो अगले 10 दिनों तक एयर इंडिया पूरी तरह से उड़ानें कर सकती है, यानी कि तो हवाई यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अगले 10 दिनों तक एयर इंडिया पूर्ण तौर से यहां पर उड़ानों का संचालन कर सकती है, लेकिन 10 दिन के बाद मिडिल सीट की बुकिंग नहीं हुआ करेगी। ये जानकारी दी गई है। तो फिलहाल आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने इस सोशल डिस्टेंसिंग के याचिका पर एक सुनवाई की है और सुनवाई के बाद इस बात का जिक्र किया गया कि एयर इंडिया 10 दिनों तक पूरी तरह से फ्लाइट के अंदर हर सीट की बुकिंग करके फ्लाइट के ऑपरेशंस कर सकती है, लेकिन 10 दिनों बाद की अगर बात करें तो फिर मिडिल सीट की बुकिंग नहीं हुआ करेगी। तो वहीं दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट पर 80 उड़ानें रद्द हो गई हैं। आपको बता दें फ्लाइट कैंसिल होने से मुसाफिर परेशान हैं। आज से शुरू हुई देश भर में हवाई सेवाएं और आंध्र प्रदेश में 26, पश्चिम बंगाल में 28 मई से शुरुआत होगी। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से हवाई उड़ान शुरू हो रही है। शाम 4:45 पर गाजियाबाद से हुबली के लिए फ्लाइट चलेगी। 18 लोगों के साथ गाजियाबाद से हुबली तक का सफर तय करेगी फ्लाइट। तो दिल्ली एयरपोर्ट से 4:45 पर पुणे के लिए पहली फ्लाइट जाएगी और ये गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से जाएगी। आपको बता दें कि इसके अलावा दिल्ली एयरपोर्ट से ये शुरुआत हो चुकी है। तो देश भर में उड़ानों का सिलसिला चल रहा है और लखनऊ से 27 फ्लाइट को अनुमति मिली है। गाजियाबाद के इंडियन एयरपोर्ट से शाम 4:45 पर पहली फ्लाइट उड़ान भरेगी और आपको बता रहे ये हुबली के लिए जाएगी। दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट पर 80 उड़ानें रद्द हो गई और 80 उड़ानों के रद्द होने की वजह से मुसाफिर काफी परेशान नजर आ रहे हैं। हमारा एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव ने हिंडन एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों से बातचीत की है। हम आपको सुनाते हैं। लगभग 2 महीने के अंतराल के बाद आज से डोमेस्टिक हवाई सेवाएं शुरू हो गई और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर पूरी प्रिकॉशंस की बाकायदा एक गाइडलाइन जारी की गई है और जो भी हवाई सेवा करने वाले यात्री हैं उनको बाकायदा उस गाइडलाइंस का फॉलो करना होगा। और केवल यात्रियों के लिए नहीं बल्कि एयरपोर्ट में भी किस तरीके से जो है पूरी यहाँ पर गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है उसकी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं कि देखिए जो सिटिंग प्लान है वो किस तरह से सिटिंग प्लान यहाँ पर लगाया गया है। प्लीज डोंट सिट, प्लीज सिट। कहां पर आपको बैठना है कहां नहीं बैठना ये प्रॉपर वे में आपको जो है देखिए किस तरीके से, ताकि जो बैठने में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता रहे। साफ सफाई पूरी तरीके से खास करके ध्यान दिया जा रहा है कि साफ सफाई में किसी तरह की कोई कोताही ना हो और बाकायदा इंस्ट्रक्शंस आप देखिए कहां पर आप ये देखिए ये सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। आप उचित दूरी बनाए रखें, 6 फीट की कम से कम दूरी होनी चाहिए, ये इंश्योर किया जा रहा है। मास्क अवश्य पहने, जो है हर एक व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य है। साफ सफाई आप देखिए ये एयरपोर्ट के अंदर देखिए किस तरह से जहां पर चेक इन करेंगे यात्री किस तरीके से बाकायदा सफाई हो रही है। सैनिटाइजर से लेकर के वो सारे इंतजाम किए गए हैं। अब देखिए एक आपको किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की वो तस्वीर भी दिखाते हैं। जो येलो जो आपको पैटर्न दिखाई दे रहे हैं दरअसल इसी क्रम में यहाँ से जो है जो पैसेंजर्स होंगे
वो इसी क्रम में यहाँ पर खड़े होंगे जो है, और वो चेक इन, उसके बाद उनका चेक इन होगा और चेक इन होने के बाद फिर वो अंदर जाएंगे। तो वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर मुकम्मल की जा रही हैं ताकि किसी भी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का वायलेशन ना हो और यात्री जो आए वो पूरी तरीके से सुरक्षा के जो है एक एहसास के साथ यहाँ पर यात्रा कर सकें, क्योंकि संक्रमण का दायरा इस वक्त अपने सबाब पर है। हर रोज 6-7 हजार केसेस आ रहे हैं, मौतें हो रही हैं। इस बीच में सरकार ने डोमेस्टिक एयरपोर्ट के जरिए जो है शुरू किया है। ऐसे में एक बड़ी चुनौती भी है। चुनौती इस बात की है कि कहीं ऐसा ना हो कि हवाई सेवा के जरिए संक्रमण एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचे। ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि पूरी तरीके से संक्रमण के खतरे को कम से कमतर करते हुए हवाई सेवाओं का संचालन शुरू किया जा सके। और लोग महीनों से फंसे हुए हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में। ऐसे में अगर घरेलू हवाई सेवाएं शुरू होंगी तो इससे कम से कम वो महीनों बाद ही सही अपने घर तक पहुंच पाएंगे। इसी को लेकर के एयरपोर्ट में बाकायदा जो तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और अब इसी तरह से पूरी एहतियात के साथ घरेलू हवाई सेवाएं शुरू हो गई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट भूषण के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज ऑन इंडिया, हिंडन एयरपोर्ट, गाजियाबाद। तो हिंडन एयरपोर्ट पर एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव ने लोगों से बातचीत भी की, वो भी हम आपको सुनाते हैं। बैगेज टैग मिलेगा, वो खुद ही लगाएंगे जी। और फिर उनका बैठने का जो इंतज़ाम है वो भी ऐसे किया गया है कि कम से कम 6 फीट की दूरी है सबके बीच में। सिक्योरिटी चेक के बाद भी जो बोर्डिंग का टाइम है, बोर्डिंग के टाइम उनकी थर्मल स्क्रीनिंग भी हो रहा है। यात्रियों को प्लेन में क्या उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखा गया है या एक साथ ही बैठेंगे? नहीं, ये बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं एयरलाइंस भी, उनको सारे डायरेक्शंस दिए गए हैं, वैसे ही कर रहे हैं बिल्कुल। क्या फेस शील्ड वगैरह भी पहनना अनिवार्य है क्या पैसेंजर्स को जो है प्लेन के अंदर? क्योंकि हम लोगों ने इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से वो तस्वीर देखी थी जो आज सुबह जब निकली थी तो बाकायदा सारे पैसेंजर्स को फेस शील्ड दी गई थी। जी, एक किट है जो एयरलाइंस को प्रोवाइड करेंगे बोर्डिंग से पहले, वो पहनेंगे सारे पैसेंजर्स। तो बिल्कुल देखिए, ये थी शोभा भारद्वाज जो डायरेक्टर है हिंडन एयरपोर्ट की, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से डोमेस्टिक फ्लाइट्स का संचालन किया जाएगा और किस तरीके से प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। आप देखिए, मैं आपको थोड़ा सा वो तस्वीर दिखाता हूं। आप ये देखिए, आज यहां से स्टार एयर की फ्लाइट निकलेगी, बाकायदा चेक इन। ये देखिए, ये जो अभी आप यहां देखिए सैनिटाइजर आपको यहाँ पर रखे हुए हैं, यहाँ पर बाकायदा ये सफाई हो रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप ये देखिए कि बाकायदा प्रॉपर वे में ये कोशिशें की जा रही हैं कि ये जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरी तरीके से होता रहे। तो मैं कुछ शायद पैसेंजर्स भी हैं, उनसे भी एक जानता हूं। सर आप लोग कहाँ के लिए जाने के लिए आए हैं? वो कर्नाटक को जा रहा है। मैं जी, कर्नाटक को जा रहा है। अच्छा। हाँ, तो मेरा बेटा इधर काम करता था ना। जी जी जी। आपका क्या यहाँ पर कन्नड़ा कन्नड़ भाषा। अच्छा, तो ये यहाँ से तो सिर्फ हुबली के लिए फ्लाइट जाएगी एक? हाँ हाँ, तो फिर क्या उससे आएंगे क्या आप लोग? हुबली को जा रहा है मैं इधर से। हाँ, वो दो महीने के बाद 2 महीने के बाद इधर से। तो इतने दिन बाद डोमेस्टिक फ्लाइट खुली है तो थोड़ा सा डर भी लग रहा होगा जब जा रहे हैं। हाँ, या खुशी हो रही है कि चलो 2 महीने बाद? खुशी है, जल्दी से हमारा स्टेट को जा रहा है मैं ना, इसलिए खुशी है हमको। खुशी है। हाँ, अच्छी तरह से वो मिले तो। बिल्कुल। तो देखिए, जो पैसेंजर हैं वो अभी चूंकि फ्लाइट 4:10 पर यहाँ पर जो है टेक ऑफ होगी, तो ऐसे में अभी काफ़ी समय है और सिर्फ यहाँ से डोमेस्टिक एयरपोर्ट से एक ही फ्लाइट है। आप देखिए, मैं जरा पीछे आपको तस्वीर दिखाऊं, वो नगर निगम का आपको बाकायदा पूरे एयरपोर्ट को सैनिटाइज भी लगातार किया जा रहा है, क्योंकि गाइडलाइन सरकार ने जारी की है कि प्रॉपर वे में पूरे एयरपोर्ट को कंटिन्यूअसली सैनिटाइज किया जाएगा। इसके साथ ही जो है एयरपोर्ट के अंदर जब आप किसी टैक्सी से आओगे तो आपको खुद को भी सैनिटाइज करना होगा। तो वो तमाम प्रिकॉशंस हैं जो लिए जा रहे हैं। हिंडन एयरपोर्ट से भी पहली फ्लाइट उड़ेगी और ये 4:45 पर हुबली के लिए जाएगी। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। 1 जून से चलेंगी यूपी रोडवेज की बसें और एक बस में 30 यात्री ही सफर कर सकेंगे। आपको बता दें कि बिना मास्क के बस में इजाजत नहीं होगी। बसों को 30 मई तक फिट करने के निर्देश दिए गए हैं। गाइडलाइन का पालन कराने की जिम्मेदारी बस अड्डा प्रभारी, ड्राइवर, कंडक्टर की होगी। आपको बता दें कि 1 जून से रोडवेज की बसें भी चलना शुरू हो जाएंगी। 30 मई तक फिट करने के निर्देश दे दिए गए। 30 मई तक सभी बसों को फिट कर लिया जाए और 1 तारीख से इनका संचालन शुरू किया जाए। तो गाइडलाइन का पालन कराने की जिम्मेदारी बस अड्डा प्रभारी, ड्राइवर, कंडक्टर की होगी। 1 जून से चलेंगी यूपी रोडवेज की बसें। तो एक बस में 30 यात्री ही सफर कर सकेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि 30 यात्रियों के साथ
ही रोडवेज की बसों का संचालन शुरू होगा। बिना मास्क के बस में बैठने की इजाजत नहीं होगी। बसों को 30 मई तक फिट करने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो गाइडलाइन का पालन कराने की जिम्मेदारी बस अड्डा प्रभारी, इसके अलावा ड्राइवर और कंडक्टर की होगी। 1 जून से रोडवेज की बसें चलेंगी। 30 यात्री ही एक बस में सफर कर सकेंगे। तो बिना मास्क के बस में इजाजत नहीं होगी जाने की। अब खबर मुजफ्फरनगर से है कि बीजेपी एमएलए के बेटे को हिंदुस्तान पसंद नहीं है। इंस्टाग्राम पर वीडियो डालकर देश का मजाक उड़ाया। बीजेपी के बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक के बेटे ने पोस्ट किया। बेटा जो कि शुभम मलिक है, उसने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया जिसके बाद विवाद गरमाया है। बीजेपी विधायक के बेटे ने अमेरिका की तारीफ की है एक पोस्ट के अंदर, और उसी पोस्ट में भारत की तुलना करते हुए भारत का मजाक उड़ाया। विधायक के बेटे ने कहा, भारत में अज्ञानता, घृणा, हताशा, निराशा और दुख है। विधायक के बेटे की पोस्ट और वीडियो पर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वह पोस्ट वायरल होने के बाद सियासत गर्मा गई। विधायक उमेश मलिक ने मामले में सफाई दी और कहा कि बेटे की आईडी को किसी ने हैक कर दिया था और हैक करने के बाद यह पोस्ट किया गया है, जिसके बाद आनंद में उस पोस्ट को वायरल किया गया। और ये जो पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, यूएसए और इंडिया का कंपैरिजन किया गया। एक तरफ यूएसए के लिए बहुत कुछ कहा गया तारीफ में, और इंडिया का मजाक उड़ाया गया। बेटे के अकाउंट को हैक करके डाल दिया, क्योंकि मुझे तो इस बारे में कम नॉलेज है। और उसके लिए मैंने कि भाई इसमें ये सब क्या है, उसकी जांच के लिए मैंने सिविल लाइन थाने में तहरीर भिजवा दी है। FIR हो गई है, उसके ऊपर कार्रवाई। विधायक जी किस तरह की वो पोस्ट जी, क्या था पोस्ट में कुछ, एक तो पोस्ट में 8 साल का कंपेयर दिखाया है उसके साथ, बल्कि सीधा सीधा इसी से इंडिकेशन होता है कि वो 5 साल से अमेरिका में है। 12th उसने सार्डेन कॉलेज से किया, और उसके बाद लगभग 5.25 साल उसको अमेरिका जाए हुए हैं। और जिसने भी ये हैक किया है, जिसने भी इसमें एडिशन किया है, उसको पता ही नहीं होगा। उसमें 8 साल लिख दिया, बल्कि वो 5 साल से अमेरिका में है। और ऑलरेडी उसने अपना इंडिया आने के लिए रजिस्ट्रेशन भी करवा रखा है। जैसे ही वहाँ पे थोड़ा सा कोरोना का मामला बढ़ा था, और वो लगातार वो मोदी जी का, योगी जी का और अपने देश का बहुत बड़ा फैन है। और जितनी भी उसकी वो अपनी तरफ से डालता है, वो देश की प्रशंसा ही करता है। और कहीं ना कहीं मैं पिछले 25 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और संघ का कार्यकर्ता हूँ। और निश्चित रूप से हमारे परिवार के भारतीय संस्कार उसके अंदर है। और जो उसमें डाल रखा है, उसमें भी उसने स्पष्ट कहा है। किसी लड़के के पूछने से लड़के ने पूछा कि मैंने वो वीडियो देखी है। लड़के ने पूछा उसके मित्र ने कि भैया आप अमेरिका रहते हो, पीते क्यों नहीं हो? तो उसने कहा कि तुम भारत में रहते हो तो भारत में जियो और भारत को आगे बढ़ाओ। और जरूरी नहीं है कि अपने देश की मैं संस्कृति छोड़ कर अमेरिका रहूँ। मैं अमेरिका पढ़ने आया हूँ। विधायक जी आपके बेटे ने बशीर के नाम से अकाउंट बना रखा है इंस्टा पे, तो उस पर आपको क्या कहना है? मेरे बेटे ने कोई इस तरह का कोई अकाउंट नहीं बना रखा है। ये भी मोटी बात है, किसी ने गलत बनाया हो। तो वहीं लखनऊ से खबर कि प्राइवेट स्कूलों के अंदर फीस मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर यह है कि एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स अब हाईकोर्ट पहुंची है। हाईकोर्ट ने सरकार से 3 हफ्तों में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट की अगली सुनवाई 18 जून को होगी। प्राइवेट स्कूलों को लेकर शासनादेश जारी कर दिया है सरकार ने। 2020 और 2021 में फीस नहीं बढ़ाने की बात कही है। हाईकोर्ट से एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के वकील ने कहा 24 मार्च से स्कूलों ने ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी थी और लगातार पढ़ाई जारी है, तो 30 जून तक जो कि चलने वाली है। अगर लॉकडाउन आगे भी बढ़ेगा तो ऑनलाइन पढ़ाई होगी। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के अध्यक्ष अतुल कुमार ने कहा, विधानसभा द्वारा पारित यूपी फीस रेगुलेटर एक्ट के पूर्णतः ये मामला विरुद्ध है। फिलहाल ऐसे में हाईकोर्ट पहुंचे हैं और हाईकोर्ट से अब आगे की बात होगी। फिलहाल अगली सुनवाई 18 तारीख को होगी। 30 जून तक यहां पर ऑनलाइन पढ़ाई चलती रहेगी और उसके बाद भी अगर चलता रहा, लॉकडाउन बढ़ता रहा, तो आगे भी ये बढ़ाया जाएगा। फिलहाल हाईकोर्ट की अगली सुनवाई 18 जून को होगी।
अब खबर अलीगढ़ से, जहां पर पावर यूनिट में लगी भीषण आग, तेज धमाके के साथ आग लगने से हड़कंप मच गया है। पूरे इलाके में 2 दिनों के लिए बिजली गुल हो गई है। जवा थाना क्षेत्र के कासिमपुर पावर हाउस की घटना है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वहीं की, जहां पावर हाउस के अंदर ये आग लगी। तो आग लगने से एक बड़ा विस्फोट हुआ। फिलहाल कासिमपुर पावर हाउस की पावर यूनिट में भीषण आग लगी और उसके बाद दमकल की गाड़ियों ने बड़ी ही मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। आजमगढ़ जिले में लॉकडाउन के दौरान किराएदार की ओर से किराया नहीं दे जाने के मामले में नाराज मकान मालिक के बेटे ने तड़के किराएदार पति और पत्नी की गोली मारकर गंभीर रूप से उन्हें घायल कर दिया। सुबह गोली चलने की आवाज से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, जिन्हें उपचार के लिए निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। यहां उनकी हालत गंभीर होता देख चिकित्सकों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं नगर के ही एक निजी चिकित्सालय में घायल पति और पत्नी का इलाज चल रहा है। तो गोली मारकर उन्हें घायल कर दिया। ये किराएदार के बेटे का कारनामा है। फिलहाल आपको बता दें कि किराएदार यानी कि पति पत्नी जो कि घायल हैं, उनसे लगातार किराए की डिमांड की जा रही थी और अब आज सुबह तड़के उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया गया। कल हमको 12 बजे हम दरअसल लॉकडाउन में कमरा खाली कराने के लिए कह रहे थे। हम 2-3 महीना से खाली, आगे लॉकडाउन बढ़ता गया, खाली नहीं कर पाए। उनको हम कल जाके बताया, हमको जो अपना हिसाब किताब बता दीजिए, अब गाड़ी चल सकती है, उनको छोड़ दें। आए तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि भैया एक आध महीना के छोड़ दीजिए, हम लोग रहे हैं नहीं। हाँ, तो कहे ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन उनकी मैसेज उनका लड़का कमरे पे चढ़ के आके बहुत उल्टा सीधा बोले, बहुत जलील किए। उसके बाद फिर बहुत हम भी कुछ ना कुछ बोले। फिर वो रूम छोड़ने का कुछ बातचीत चल रहा था और सुबह में आए हैं, अपना मार के चले गए। ये मारा कौन? उनके लड़के, मकान मालिक के। क्या नाम? पहले से भी कुछ विवाद चल रहा था क्या? जी नहीं, पहले से कुछ नहीं विवाद था। रूम छोड़ने का बस ऐसे मैटर था, रूम आज छोड़ दे। अब खबर हमीरपुर से है, जहां पर हत्या से गांव में फैली सनसनी। पत्थर से कुचलकर भतीजे ने की चाचा की हत्या। डांट से नाराज होकर भतीजे ने चाचा को मौत के घाट उतार दिया। सर पर कई वार करने के बाद मौके पर मौत हो गई। फिलहाल खेत में लगे नलकूप में इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस आरोपी भतीजे को गिरफ्तार कर पूछताछ में जुटी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। मामला राठ थाना क्षेत्र के नंदना गांव का है। तो भतीजे ने चाचा की हत्या की है, पत्थर से कुचल कर उसके सर को जख्मी किया। हमीरपुर का मामला है, खेत में ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। चाचा की डांट से परेशान था और उसी बात को लेकर इसने इस हत्या को अंजाम दिया है। चाचा ने किसी बात को लेकर डांटा था, जिसके बाद भतीजे की तरफ से लगातार नाराजगी जताई जा रही थी और अब उसने मौका पाते ही चाचा की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। खबर इटावा से, जहां पर मां और बेटे की पिटाई की गई है। दबंग युवकों ने चप्पलों से पिटाई की। मानसिक तौर पर बीमार रहती है महिला। पिटाई की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। औरंगाबाद चौकी के अंतर्गत हर्षनगर का यह मामला बताया जा रहा है। तो दबंग युवक ने यहां पर पिटाई की। मानसिक तौर पर बीमार रहती है यह महिला। इटावा का मामला, पिटाई की घटना सीसीटीवी में कैमरे में कैद हुई है। यह तस्वीर आप देखिए, मां बेटी की दोनों की जमकर पिटाई की गई है। दबंगों ने जमकर चप्पलों से पीटा। तो चप्पलों से धुना गया है। मां बेटे दोनों को दबंगों ने चप्पलों से मारा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इटावा की तस्वीर ये है। तो पिटाई की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मां और बेटे की जमकर धुनाई लगाई गई। दबंग युवक ने जमकर पीटा। तो दबंग युवक ने की चप्पलों से पिटाई। आपको बता दें, इटावा का मामला, मानसिक तौर पर बीमार रहती है ये महिला और दबंग यहां पर पहुंचे अचानक से और उसके बाद एक महिला के सामने ही दबंग एक महिला को, जो कि मानसिक तौर पर बीमार बताई जा रही है, उसको
जमकर चप्पलों से धुन दिया गया। उसका बेटा वहां पर मौजूद था जिसने बचाने की कोशिश की तो उसको भी पीटा गया। संवाददाता चंचल दुबे हमारे साथ जुड़ गई हैं इटावा से। चंचल, ये मामला क्या है, क्यों ये दबंग अचानक से इस करतूत पर उतर आए कि वो चप्पलों से उस महिला को पीटने लगे? जी बिल्कुल सर, आपको बता दूं ये इटावा के नौरंगाबाद चौकी के हर्षनगर का मामला है, जहां मानसिक तौर पर एक महिला जो है वो बीमार है और जो अपने बेटे के साथ बैठी थी, जहां एक व्यक्ति द्वारा बेरहमी से उस महिला को मारा गया है, जिसकी फोटोज जो हैं वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद इटावा के आला अधिकारियों द्वारा उस व्यक्ति की तलाश की जा रही है बराबर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो वहीं मेरठ नेशनल हाईवे पर ग्रैंड 5 स्थित प्रवासी श्रमिकों के कैंप में 42 डिग्री तापमान और तपती धूप में उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सुनील भराला श्रमिकों के बीच पहुंचे और विभिन्न जनपदों से में 16 बसों में बैठे प्रवासी श्रमिकों को भोजन के पैकेट, पानी की बोतल और बिस्किट के पैकेट दिए। वहीं सुनील भराला ने मेरठ के एडीएम एफ सुभाष चंद्र प्रजापति और रोडवेज विभाग के डीआरएम चिकित्सक सभी को कड़ी मेहनत में काम करने के लिए बधाई दी है। वहीं सुनील भराला ने कहा कि केवल एसी कमरों में बैठकर ट्विटर से ट्वीट करके और मीडिया के सामने चैनलों पर बैठकर श्रमिकों की पीड़ा को समझा नहीं जा सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से समूचे उत्तर प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों के लिए व्यवस्था बनाई गई है। साथ ही सुनील भराला ने विपक्ष पर वार करते हुए कहा कि जिनको शंका है वो सड़क पर आकर 42 डिग्री तापमान में श्रमिकों के बीच आकर देखें। विपक्ष केवल श्रमिकों को गुमराह कर रहा है। मेरठ से अनवरत लगातार श्रमिकों को लेकर के अपने गंतव्य तक ले जाने का काम कर रहे हैं और जहाँ जिस जनपद के श्रमिक हैं उन्हीं की सूची बना करके उन्हीं को आज जैसे अभी आज 16 बसों को रवाना किया गया है अभी, जिसमें लगभग 300 साढ़े 300 श्रमिक गए हैं जो अपने गंतव्य की तरफ गए हैं। सबके हर श्रमिक के हाथों में पानी की एक बोतल दी गई है, भोजन के पैकेट दिए गए हैं और हमारे यहाँ जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं और जो इसके हमारे मेरठ ज़िले के नोडल ऑफिसर हैं अपने प्रजापति जी एडीएम एफ, वो पूरी जिम्मेदारी उसको संभाल रहे हैं। यहाँ पर उनकी पूरी टीम हमारे साथ यहाँ पर है। हमारे डीआरएम हैं, रोडवेज से हमारे चिकित्सक हैं, हमारे सारे जितने भी यहाँ पर ऑफिसर्स हैं वो सब दिन रात मेहनत करके प्रवासी श्रमिकों को अपने गंतव्य तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं और हर प्रकार की सुविधा उनको। दूसरी सुविधा जो ट्रेन की है, आज ट्रेन लेट हो गई है, जो सोनभद्र जाने वाली ट्रेन है उसमें भी आज लगभग 700 श्रमिक यहाँ से रवाना होंगे, वो थोड़ा विलम्ब हो रही है, आकर के शाम तक वो भी आज रवाना होगी। और मध्य प्रदेश के श्रमिक अभी बैठे हुए हैं, उनकी अभी हमारे जो नोडल ऑफिसर हैं वो उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के लिए भी